Hello students, now I am starting new chapter that is motion in a plane। तो ये हमारा काइनेमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है जिसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर along the direction of the vector। तो स्टूडेंट यूनिट वेक्टर क्या है? यदि हम एक वेक्टर को उसी की मात्रा के साथ डिवाइड कर देते हैं देन जो रिजल्टेंट है वो क्या है हमारे पास? दैट इज अ यूनिट वेक्टर। गिवन वेक्टर को उसी की मात्रा के साथ डिवाइड करने पर जो रिजल्ट हमें मिलता है दैट इज अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की दिशा कौन सी होगी? यूनिट वेक्टर की वही दिशा होगी जो गिवन वेक्टर की थी। मीन्स जिस वेक्टर को हमने उसकी मैग्नीट्यूड मात्रा के साथ डिवाइड किया है, जो डायरेक्शन उस वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन, वही दिशा यूनिट वेक्टर की होगी। आगे अब मात्रा कितनी होगी? यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। कैसे 1 यूनिट कैसे है? मान लेते हैं ये हमारे पास वेक्टर है, ए वेक्टर। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए के ऊपर कैप। यूनिट वेक्टर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर के ऊपर कैप। इसे क्या रीड करते हैं? अ कैप, अ कैरेट, अ हैट। तो बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर और इसके नीचे इसकी मात्रा। गिवन वेक्टर को उसकी मात्रा के साथ हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब ऑब्वियसली इसकी जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? दैट इज अ 1 यूनिट। गिवन वेक्टर को उसकी मात्रा के साथ। यहां पर जो ए वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मात्रा एंड दिशा को। नीचे क्या है? मात्रा है। तो जितनी इसकी मात्रा थी नीचे भी क्या है हमारे पास? मात्रा है। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर की मात्रा होगी वो क्या होगी? 1 यूनिट। ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये क्या है हमारे पास? इसकी रिप्रेजेंट करता है किसी ऑब्जेक्ट की दिशा को एज वेल एज उसकी वेलोसिटी को। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है वो 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ए वेक्टर अब क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी ऑब्जेक्ट की क्या कर रहा है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेग को। कितना वेग है? 5 किलोमीटर पर आवर। किस दिशा में? टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, से नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है। अब इसको इसी की मात्रा के साथ डिवाइड कर दिया। 5 कैंसिल विद 5 दैट इज 1 यूनिट।
तो ऑब्वियसली ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है जो किसकी, यूनिट वेक्टर की, वो 1 यूनिट है। अब दिशा कौन सी होगी, दिशा जिस डायरेक्शन में हमारे पास गिवन वेक्टर था उसी दिशा में हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो इसके लेटर के ऊपर जो साइन है इसे हम क्या बोलते हैं, अ कैप, अ कैरेट, अ हैट। तो ये था हमारे पास यूनिट वेक्टर। आइए आगे का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे टॉपिक है हमारे पास, दैट इज अ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। अब रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ये क्या होती है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ splitting up a vector into 2 or more vectors is known as the resolutions of a vector। यदि हम एक वेक्टर को 2 वेक्टर और उससे ज्यादा वेक्टर में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तो इस बांटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आगे कंपोनेंट वेक्टर्स ये क्या होती है, द वेक्टर्स इनटू विच अ गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स। तो गिवन वेक्टर को जब हम 2 या उससे ज्यादा वेक्टर में बांट देते हैं तो बांटने के उपरांत जो न्यू वेक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स। जैसे आप देख रहे हैं एक वेक्टर ए है, इसको हमने 2 कंपोनेंट में वेक्टर्स में क्या है, स्प्लिट कर दिया है, बांट दिया है। एक वेक्टर को फर्दर 2 वेक्टर में क्या है, बांट दिया है। तो ये जो 2 वेक्टर हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स। आइए आगे इसी टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट्स, ये हमारे सिलेबस में है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फर्दर दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब मैं करने जा रहा हूं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग एनी डायरेक्शन। तो इसके लिए हमारे पास है वेक्टर आर, इसको बांटना है इनटू 2 कंपोनेंट वेक्टर्स। तो मान लेते हैं एक ए वेक्टर है, दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है। तो इस वेक्टर को 2 वेक्टर्स कंपोनेंट वेक्टर्स में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेक्टर के पैरेलल अनदर वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसकी मात्रा कितनी है, m टाइम्स दिस वेक्टर मीन्स ए वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड बाय OP वेक्टर। तो हमारे पास अब OP वेक्टर मीन्स m टाइम्स ए वेक्टर। सिमिलरली ऑन द बी वेक्टर पर हम क्या करते हैं, बी वेक्टर के पैरेलल अनदर वेक्टर PR को ड्रॉ कर देते हैं। अब इसकी मात्रा कितनी है, PR वेक्टर
n टाइम्स, कितनी है, n टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, n टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आगे ओ आर वेक्टर, ये ओ आर वेक्टर क्या है, ओ आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, इसके पैरेलल मूव कर देते हैं। अब अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मीन्स ओ पी वेक्टर एंड पी आर वेक्टर both vectors having magnitude as well as direction, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल एंड ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट, रिजल्टेंट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अब ओ आर वेक्टर अप्लाइंग triangle law of vector addition means OP vector plus PR vector, तो ये है हमारे पास इक्वल टू आर वेक्टर। नाउ OP vector means M टाइम्स A vector, PR vector N टाइम्स B vector। तो हमने यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर वेक्टर को बांट दिया है इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स। आइए इसी वेक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बांट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी वेक्टर को मींस आर वेक्टर को हम बांटने जा रहे हैं इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स। तो अप्लाइंग द सेम प्रोसेस, ए वेक्टर के पैरेलल ओ पी वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया है, मैग्नीट्यूड m टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर के पैरेलल एक अनदर वेक्टर मींस ओ क्यू वेक्टर को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब मात्रा कितनी है, n टाइम्स ऑफ दिस B vector, R vector। नाउ इसके पैरेलल O R वेक्टर, मैग्नीट्यूड उतनी है मीन्स R वेक्टर R वेक्टर। नाउ टू वेक्टर्स अप्लाइंग ऑन अ सेम पॉइंट OP vector, OQ vector act at the point O. Complete the parallelogram OPRQ OR. Now the diagonal represent the resultant. तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, OR वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर मीन्स रिजल्टेंट। नाउ ओ पी एम टाइम्स ए वेक्टर प्लस ओ क्यू एन टाइम्स बी वेक्टर। तो आप ऐसे भी बांट सकते हैं वेक्टर आर को इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स इन द कमिंग वीडियो हम इसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें मैं करवाने जा रहा हूँ रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशंस ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन एंड वेक्टर इन अ 3 dimensions, उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। तो आज के टॉपिक के रिगार्डिंग यदि आपको एनी डाउट एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क मी
in the comment box. Thank you so much for watching.